इमरान खान को 9-0 पर माथा टेकते हुए अगर आपको हंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि या तो आपके अपर चेंबर पे लोड बहुत ज्यादा है। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फला हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कह रहे सानू मिलने ही कोई नहीं। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भाई आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का ताल्लुक होता है सिर्फ खाना पीना, सियासत करना, रोटर एंजॉय करो, पुलिस की ठां ठां फूं फूं एंजॉय करो। उनका ये चीजें तो होती है। वो कोई डायरेक्शन तय करने नहीं आते, वो तो तय करने आते हैं क्योंकि अब डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमने यहाँ पे रहना है और ये गवर्निंग मॉडल है, तो ठीक है इसके नीचे सारे आते हैं। और विल ऑफ द पीपल जो है वो विल ऑफ द पीपल, तभी तो पाकिस्तान में इसकी इज्जत नहीं है। विल ऑफ द पीपल, द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे जो सियासतदान है दे डू नॉट हैव दैट विजन, एंड उस तरह वो चीज नहीं है। आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह, ये दिस इज अनदर वे अराउंड, यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई मैं 2+2=4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखें कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा, और उन्होंने क्या सानू पता नहीं लगा, साढ़े को छुट गया। ठीक है, हम कपड़ा शपड़ा मार रहे थे ऊपर और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जैसे कहते हैं ना, एक पैर जो निकल गया। ओ बादशाह बंदो, दिस इज नॉट हाउ दे वर्क, दिस इज नॉट हाउ द मिसाइल्स आर kept, दिस इज नॉट हाउ सच a sensitive technology is kept. They did it obviously deliberately, और उन्होंने डेलिबरेटली किया है जस्ट सो दैट पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद, और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है। अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी। ठीक है, इंडिया ने कल क्या किया, उन्होंने राफेल ले लिए, हमने J-10C ले लिए, उन्होंने कल को सबमरीन ले लेंगे, हम भी को ले लेंगे, उन्होंने S-400 ले लिया, हम भी को जाके S-400 जाके वहां से ले लेंगे। बल्कि कल मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है। ठीक है, आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है। ठीक है, और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है। वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया ने जारी बात है कि छोटी छोटी शुरशरियां तो नहीं चलानी। लेकिन इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मामलात खराब है, और जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और जितना हम डिफेंस के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते हैं। आपको याद है कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, अभिनंदन ने जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ और जहाज गिरा उसका, तो उसके बाद ऑपोजिशन ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया। उसने कहा जी कि इमरान खान जो है, बेसिकली तो उसने कहा इमरान खान के वाले से या फॉरेन मिनिस्टर के वाले से बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल बाजवा की टांगें कामनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने ये कहा कि वो कमरे में आए और उनकी टांगें कांप रही थी। अब ये उन्होंने भी इस तरह की कंफ्यूज बात कर दी। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हम जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम डिफेंस के ऊपर भी इकट्ठे नहीं है। और क्योंकि डिफेंस के ऊपर इसलिए इकट्ठे नहीं है कि सियासी जमातें समझती हैं कि भाई हमें वो राइट नहीं मिलता फैसला करने का जो हम करना चाहते हैं।
हमें वो चीज़ नहीं मिलती करने के लिए जो हम चाहते हैं, सो हम क्यों इनका साथ दें? ये हमारे खिलाफ सारा टाइम प्लान करते हैं, हमारे लीडर्स को जेलों में डालते हैं, तो क्यों हम क्यों ना इनको एक्सपोज़ करें? क्यों ना इनको मुश्किल में डालें? वो कहते हैं ना कि आप अपने ओपोनेंट को उसकी वीक जगह पे मारते हैं। तो ये इसलिए एक दूसरे को वीक जगह पे मारते हैं, और इस पे अगर जो डिफेंस के मामले भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनल लड़ाई है। हमारी असल में तो लड़ाई इंटरनल है, हमारा तो इस वक़्त दुश्मन लगता ही नहीं कोई दुनिया में है। हम सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हम सभी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, और हम सब ही समझते हैं कि हमें एक दूसरे को इसी तरह ही गालियाँ देनी चाहिए जिस तरह हम दे रहे हैं। अब आप देखिए, इमरान खान साहब जलसे में जैसे ही जाते हैं, आजकल वो ज़ाहिर बात है वो फ़ौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सेंस में कि फ़ौज के बारे में बातें कर रहे हैं, और फ़ौज के बारे में कह रहे हैं कि जनाब मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि आप अपोज़िशन लीडर फज़लुर रहमान साहब को डीज़ल ना कहें। भई अगर जनरल बाजवा ने आपसे ये बात की, सो ही गेव यू एन एडवाइस। मेरा ख़्याल है उनको शायद ये एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए थी कि आप अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर कम रखें। And be decent. In other words, he was saying to Imran Khan कि be decent in politics. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली बात है कि एक चीज आपको मना की है, दूसरा आपने वो कहते हैं ना उसको पब्लिक में ले आए, तीसरा आपने जनरल बाजवा के रेफरेंस से कह के कर दिया, और चौथा ये है कि अब जनरल बाजवा भी परेशान कि यार ये किस तरह का बंदा है। पांचवा ये कि वो अवाम में तासुर देना चाह रहे हैं कि मेरी कितनी फ्रैंकनेस है, और मेरे एजेंडे से शायद जो है वो फौज भी एग्री करती है, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फौज तो कह चुकी है हम न्यूट्रल है। तो भाई क्या वो वाक़ई न्यूट्रल है? या इस तरह की चीज़ें हैं? सो मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉब्लम है वो इंटरनल है। उधर आपको पता है कि इज़राइल और टर्की की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। इज़राइल और टर्की जो हैं वो एक-दूसरे को बल्ले-बल्ले, शावा-शावा कर रहे हैं। और हम जो हैं वो इस बात में लगे हुए हैं कि हमने इंडिया के साथ क्या ठीक करना है। हमारा तो मिनिमम जो एक डोमेस्टिक कंसेंसस है वो जनरेट नहीं हो रहा। और ये दुनिया सारी को पता चल चुका है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग दिस हियर, इमरान खान साहब है। कि इमरान खान साहब की वजह से वो कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर है, ये करप्ट है। सिर्फ चोरी के ऊपर और इस तरह की बातों के ऊपर करके वो शायद ये तासुर देना चाह रहे हैं कि दुनिया में मैं सबसे अच्छा और बेपाक बाज लीडर हूँ, और दुनिया में और कोई इस तरह का लीडर नहीं है, मैं साफ सुथरा हूँ, बाकी सारे गंदे लोग हैं। एक तरफ वो इसराइल को भी बातें करते हैं, वेस्ट को भी बातें करते हैं, और अभी फिर एक जलसे में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को जो है वो फिर आनी हाथों से लिया। और दूसरा वो कहता है मेरे पास पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ, तो मैं किसी से क्यों डरूँ, तो मैं कोई चोर हूँ, तो मैं डाकू हूँ। और दूसरा ये है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो मैंने कहा था, वो मैंने ठीक कहा था, और वही वेस्ट आपकी तभी इज़्ज़त करेगा जब आप अपने लोगों से मुख़लस होंगे। और मेरे पास कोई पैसा नहीं है बाहर पड़ा हुआ, और भैया आपके पास पैसा नहीं लेकिन आपकी औलाद तो बाहर है। वो आपने बाहर भेज दिया, आप या तो अपने बच्चों को पास बुलाएँ ना, वो पाकिस्तान में आपके पास रहें। वो तो आपने ज़ाहिर-सी बात है वो सॉफ्ट वैली है कि जी ठीक है, वो माँ के पास बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ली तो आपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी नहीं है ना, इमरान खान साहब ने। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि व्हाट मैटर्स फॉर अस इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप डोमेस्टिक कंसेंसस पैदा करें, एट लीस्ट आप एक-दूसरे के साथ एंगेज करें, आप डायलॉग करें। अदरवाइज़ मामलात जो हैं हमारे कंट्रोल से निकल गए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसराइल और जो टर्की के जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, तो हालाँकि मैं तो इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए। और देखना चाहिए अगर सारी मुस्लिम दुनिया फॉरेन पॉलिसी रिव्यू करिए तो व्हाई शैल वी हैव द अननेसेसरी ये राइवलरी क्यों होनी चाहिए? इधर इंडिया के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, इसराइल के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, अमेरिका के साथ जब हमारा दिल करता है हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमने अवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाया हुआ है मगरब के खिलाफ। और हमने ये सारी पॉलिटिक्स करते हैं, मगर अब अंदर खाते जाके जो कमरे च बहिंदे ने ते गुड-गुड करते हैं, वेस्टर्न लीडर के साथ बाहर आके जो है वो नारे मारते हैं और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सो इज़राइली प्रेसिडेंट जो है वो टर्की विज़िट करता है कि ये अब वो इज़राइल देखें, टर्की है क्या इज़राइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? करता है। मैं तो कहता हूँ जितना आपके ज़्यादा करीब ताल्लुक होगा, उतना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्या अमेरिका चीन को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? ताल्लुक है तो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना। हम तो जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, और हमने इतना फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स रेडिकलाइज़ कर दिया है कि यहाँ पाकिस्तान में जो लीडर ये बात करेगा वो अपनी पॉलिटिकल सुसाइड करेगा। ये टर्की को देखें, वो आज वो किस पोज़ीशन में है कि वो रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स को उन्होंने होस्ट किया।
और हम यहाँ पे फोन करके ईयू वालों को कह रहे हैं ऐसी थोड़ी मदद कर सकते हैं ऐसी थानू और भाई आपकी कौन सुनेगा कि आपको जो है वो मीडिएशन कराने में आपके कौन सुनेगा व्हाट लिवरेज डू यू हैव जैसे ही हमारी उनसे रशिया ईयू वालों से बात खत्म होनी है अगर हमें मौका मिलता है डील कराने में तो नाल ही ऐसा पैसे मांग लेने नाल ही हमने कोई और चीजें कर ली सो द पॉइंट इज द कंट्रीज व्हिच हैव अ पावर व्हिच हैव रिसोर्सेज एंड व्हिच कैन गिव सम टाइम इन डिप्लोमेसी इमरान खान साहब ये कर सकते हैं घर में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है इतने कमजोर बंदे हैं और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट को फोन करके कह रहे हैं कि मैं थोड़ी मदद करना